रविवार 20 नवंबर का दिन लांजी कन्नापुर क्षेत्र के बहुचर्चित डबल मनी मामले में एक और काला अध्याय जुड़ गया, जिसमें और न जाने कितने लोगों का घर परिवार इसकी भेंट चढ़ेगा। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु जैसे जैसे मौसम के मिजाज में सर्दी बढ़ रही है, वैसे वैसे डबल मनी प्रकरण में एक के बाद एक खबरें मौसम के मिजाज में गर्मी बढ़ाने का काम कर रही हैं और डबल मनी मामले में लिप्त एजेंटों और आरोपियों के लिए सिरदर्दी बनते जा रही है। रविवार 20 नवंबर को गढ़माता मंदिर से लगे जंगल की पहाड़ियों में एक व्यक्ति का अधजला शव होने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के निर्देश और एसडीओपी लांजी दुर्गेश आर्मो के मार्गदर्शन में लांजी नगर निरीक्षक दिनेश सोलंकी, बहेला थाना प्रभारी दिनेश भंवर और पुलिस टीम गढ़माता मंदिर के जंगलों में पहुंची और एक युवक के शव की खोजबीन शुरू की, जिसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद व्यक्ति के शव को बरामद करने में सफलता हासिल की। इस मामले में लापता बताए जा रहे दुल्हापुर निवासी ठेकेदार रामेश्वर कर्राहे के वाहन चालक ग्राम बोलेगांव निवासी दौलत बागड़े ने शिकायत दर्ज कराई कि बहेला थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम गोर्रे निवासी नरेंद्र लिल्हारे, उसका पुत्र विनय लिल्हारे, चंदू भटेरे, विनोद भटेरे, सरोज भटेरे, सुजीत चंद्रिकापुरे, सभी बोलेगांव निवासी और भानेगांव निवासी ऋषभ दोनाटकर द्वारा पिछले 1 सप्ताह से मुझे और ग्राम दुल्हापुर निवासी ठेकेदार रामेश्वर कर्राहे को कैद कर मारपीट कर बेरहमी पूर्वक पिटाई की गई, जिस पर फरियादी की शिकायत दर्ज करते हुए आरोपियों की खोजबीन शुरू की गई, जिसमें पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बहेला पुलिस ने नरेंद्र लिल्हारे ग्राम गोर्रे निवासी के पुत्र विनय लिल्हारे को रविवार की सुबह गिरफ्तार कर पूछताछ की है, जिसमें उसके द्वारा रामेश्वर कर्राहे की हत्या कर उसका शव गढ़माता मंदिर से लगी जंगल की पहाड़ियों में फेंका जाना स्वीकार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार विनय लिल्हारे की निशानदेही पर एसडीओपी दुर्गेश आर्मो के मार्गदर्शन में बहेला पुलिस थाना प्रभारी दिनेश भंवर, लांजी पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी और दलबल के साथ आरोपी के बताए घटनास्थल पर पहुंचे और शव की खोजबीन शुरू की। लगभग 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गढ़माता मंदिर से पीछे 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी के नीचे अधजली अवस्था में एक शव बरामद किया। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी शिनाख्त नहीं होने की बात कही है। वहीं जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, वह शव लापता दुल्हापुर निवासी ठेकेदार रामेश्वर कर्राहे का माना जा रहा है, जिसे पहाड़ी पर पहले जलाने के बाद उसे नीचे झाड़ियों में फेंक दिया गया था। इस कार्यवाही में बालाघाट से डॉग स्क्वाड भी लाकर शव को खोजने में सहायता ली गई। चूंकि शव अधजली हालत में मिला और पहाड़ी से लगभग 15 फीट नीचे मिला है, जिसके कारण शव के शरीर में जगह जगह चोट के निशान और सिर एवं गले में किसी धारदार हथियार से वार के निशान भी देखे गए हैं। बताया जाता है कि शव 4 से 5 दिन पुराना होने के कारण उसमें कीड़े भी लगने शुरू हो गए थे, जिसके कारण पुलिस टीम को शव को बरामद करने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इस पूरे मामले में पुलिस के सामने फरियादी बने दौलत बागड़े एक दिन पूर्व शनिवार को बहेला थाना परिसर के सामने मामले को लेकर बयान दे रहा था। वहीं गत दिवस उसने बताया था कि उसके साथ चौथी बार प्रताड़ित किया और लगभग 6 करोड़ का एग्रीमेंट भी बनाया गया। वहीं उसने बताया कि बड़गांव निवासी श्रावण मात्रे की ठेकेदार 6 करोड़ 22 लाख 20 हजार रुपये दिया था। 7 तारीख को कॉल आया रायपुर से, कॉल में बोला गया कि रायपुर आप आओ। किसने फ़ोन किया था आपको? सुधीर चंद्रिकापुरे। सुधीर चंद्रिकापुरे और नरेंद्र लिल्हारे। अच्छा, क्या बोले उन्होंने? आप रायपुर आओ, श्रवण मात्रे मिल गया है। श्रवण मात्रे कौन है? श्रवण मात्रे वो पैसे लेने वाला है सर। अच्छा, डबल बना के देने के? डबल बना के। तो फिर क्या हुआ? हम गए सर जी रायपुर। रायपुर में 3। कौन गए थे आप लोग? रामेश्वर कर्राहे। ये कहाँ कौन है? दुल्हापुर वाले। और दौलत बागड़े। बस 2 ही जन? 2 ही। फिर क्या हुआ? वहाँ रात में अपन 11-12 बजे पहुँच गए सर जी। कहाँ पर? रायपुर। फिर लाज में रुके के साथ में। फिर 2-3 दिन तो पैसे ही नहीं मिले अपने को। फिर अपन गोल बाजार थाना यही के सामने पूरा मामला सामने आया सर जी। नहीं तो वहाँ पे आपके साथ उन्होंने क्या क्या किए? वहाँ कुछ नहीं किए सर जी। उस समय कुछ नहीं किए। 2-3 दिन रुके, इंतजार किए। फारूक मेहमद ब्रोकर है। कौन है ब्रोकर? क्या नाम है? फारूक मेहमद। फारूक मेमन? अच्छा, हाँ। फिर वो गोल बाजार थाने में
आमने सामने हुआ सर। तो उनने बोले श्रवण मात्रे के साथ मेरा एग्रीमेंट है, मैं उनको पैसे दूंगा। फिर वहाँ से हम संडे को वापस आ गए, 4 बजे सुबह आऊँगा। आने के बाद में नरेंद्र लीलारे हमको किडनैप किया गोर्रे में। गोर्रे करा? हाँ, गाड़ी भेजे थे गोर्रे से आमगांव स्टेशन बुलोरो में बैठ के आए। चंदू भटेरे, सरोज भटेरे, दौलत बागड़े, रामेश्वर कर रहा है और ऋषभ दोनाड़कर, 5 लोग आए। बाकी 3 लोग अपने अपने गांव चले गए। रामेश्वर कर रहा है और दौलत बागड़े को वहीं रोक दिया गया। अच्छा, तुमको और वो रामेश्वर को रोक दिए? अच्छा, फिर क्या किया? हमको प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया। कहाँ मारा है? गोर्रे में। गोर्रे में जी। फिर उसके बाद में अपन बेहोश हो गए सर। बेहोश होते गए, इंजेक्शन लगाते गए, मारते गए, वही चलते रहे। काय से मारे आपको? बेल्ट से मारे सर, डंडे से मारे। वहीं इस मामले में बालाघाट के कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ से पत्रकारों द्वारा किए गए मामले से जुड़े सवाल पर उन्होंने बताया कि अभी मिले शव की शिनाख्त होना बाकी है, जिसमें पुलिस ने विनय लिल्हारे, नरेंद्र लिल्हारे और संदीप को दौलत बागड़े की शिकायत पर पकड़ा है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि संभवतः अज्ञात शव ठेकेदार रामेश्वर कर्राही का ही है, क्योंकि यह भी डबल मनी मामले से जुड़ा था। इससे संबंधित इसमें मैंने पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि एजेंट्स के साथ पिटाई और लूट की घटनाएं सामने आई हैं। ये वाला भी मैटर एक अनफॉर्चुनेट मैटर सामने आया है और इसीलिए मैं फिर से आप लोग के माध्यम से एजेंट्स से अपील कर रहा हूँ कि आप वो लोग हैं जो कि गांव में आपके विश्वास पर लोगों ने पैसा जमा किया इस फर्जी स्कीम में। आप अगर प्रशासन के पास नहीं आएंगे तो गांव वाले अनावश्यक आपको परेशान करने के लिए या आपसे पैसा लेने के लिए या धमकाने के लिए आपके साथ कुछ भी क्षतिकारित कर सकते हैं। तो एजेंट से एक तो रिक्वेस्ट है सबसे पहला कि आप पुलिस के पास आएँ, हमें ये बताएं कि आपको किसने गुमराह किया और ये इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसके जो सरगना हैं, जो लीडर्स हैं, उन लोगों के पास अभी पब्लिक के सामने जाने की हिम्मत नहीं है। वो लोग ऐसी जगह छुपे हैं या भागे हुए हैं कि वो पब्लिक से मिल नहीं पा रहे हैं। सामने कौन पड़ जा रहे हैं? वो एजेंट्स जिनको इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाकर पैसा। आपको डिटेल्स एक प्रेस नोट के माध्यम से मैं दिलवा दूंगा, पर इसमें मैटर ये है कि 3 आरोपी इनफैक्ट विनय लिल्हारे, नरेंद्र लिल्हारे और संदीप, इन तीनों ने 2 एजेंट्स के साथ उनको पहले जीप से जंगल में ले गए, उसके बाद उनके साथ पिटाई की, जिसमें एक तो बहुत ज़्यादा मतलब जिसने अपने पास शिकायत की वो गंभीर हालत में पहुंचा था। मुझे लगता है कि एजेंट्स को थोड़ा इस बात को समझने की आवश्यकता है। सभी एजेंट्स से मैं अपील कर रहा हूं कि आप प्रशासन के पास आएँ, अपना डिटेल हमें दें, ताकि हम लोग आपको सही तरीका दिखा सके कि कैसे जिन लोगों का पैसा आपने कलेक्ट करवाया उनको वापस किया जा सकता है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी पैसा वापसी कोर्ट के माध्यम से शुरू भी होगी।